विद्यासागर महामुनिराज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की जय। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। बोलो विद्योदय तीर्थ की जय। बोले निर्यापक्ष मण से 108 संभव सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। 256 अर्घ आज चढ़ने हैं। कितने चढ़ गए? 125 हो गए। चिंता नहीं करें, आज मौसम बहुत मेहरबान है। कम से जैसे जैसे अर्घों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मौसम और अनुकूल होता जा रहा है। आप अपनी भक्ति में डूबते जाइए। आज सुबह सुबह ही पानी स्वयं आपके इस अनुष्ठान में शांति करने के लिए, शुद्धि करने के लिए स्वयं आ गया। और बीच बीच में भी वर्षा की फुहारें आती जा रही हैं। आप लोग भले कूलर चालू करने की सोच रहे हैं, पर प्रकृति तो अपना कूलर अपने आप चला रही है। 256 अर्घों में सुनते हैं कर्म प्रकृतियों के 148 अर्घ होते हैं। मतलब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज कहते थे, वैसे तो सिद्ध चक्र मंडल विधान एक बड़ा विधान है, पर इस विधान को करते करते कोई अच्छे से स्वाध्याय में भी लीन हो सकता है। कर्म सिद्धांत पूरे इस 148 प्रकृतियों के माध्यम से अपने आप आ जाता है। मतलब जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कर्म कांड की रचना की, वह पूरा कर्म कांड इसमें निहित हो जाता है। और चाहे पुष्पदंत भूतबली का महाराज ने, जिनने पहली बार कोई ग्रंथ का लेखन किया, इसके पहले ग्रंथ लिखे नहीं जाते थे। आचार्यों की कंठ में ही ग्रंथ रहते थे। कोई भी आचार्य ने 2000 वर्ष पूर्व कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। जब धरसेन स्वामी को चिंता हुई कि हमारी आचार्यों की स्मृतियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और उनके स्मृति भंडार में जो ग्रंथों की श्लोकों की संख्या है वह भी कम होती जा रही है, तो उन्होंने कहा हमारे पास जितना कुछ दिव्य ध्वनि का साक्षात स्वरूप है उसको लिपिबद्ध कराया जाए। तब उन्होंने 2 शिष्यों की गवेषणा कर पुष्पदंत और भूतबली महाराज को कर्म प्राप्त वस्तु का ज्ञान दिया। जिसका आप अभी अर्घ चढ़ा रहे ना, उसी की हम स्टोरी सुना रहे। क्या सुना रहे? जो आप अर्घ चढ़ा रहे कर्म सिद्धांत का, उसी की। और उसके बाद पुष्पदंत भूतबली ने उस पूरे सिद्धांत का लेखन किया 6 खंडों में, और उस ग्रंथ का नाम हुआ क्या? षट्खंडागम। कब वह पूरा हुआ? तो इसी महीने की ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, जिसे हम सुत पंचमी भी कहते हैं, उस दिन पहली बार जिनवाणी लिखी गई और उस दिन वह षट्खंडागम ग्रंथ का लेखन पूर्ण हुआ। हमारे सुत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। अब सुनते हैं हमारा प्रवास तो पूर्ण होने को है। विधान तक आशीर्वाद दिया था, कहाँ तक दिया था बताओ भाई? ऋषभ जी, कोतवाली, श्रीपाल जी,
विधान तक का हमारा आशीर्वाद था, तो विधान तो 2 दिन का विधान है, तीसरे दिन हवन है, तो विधान तो हो गया। अब होता क्या है, भोपाल वाले एक फाइल निपटती नहीं है, धीरे से दूसरी फाइल बढ़ा देते हैं। अब वो आ गए, कहाँ वाले आ गए, महाराज जी को चौक में रुकना हो नहीं, महाराज जी वो गोदर मऊ के पंचकन्या की वर्षगांठ है, क्या है, आपके सानिध्य में मनाना चाहती है। ठीक है भैया, पिछले वर्ष मुनि श्री निर्वेक सागर जी और विमल सागर जी के सानिध्य में वह पंचकल्याणक हुआ। मुनि सुव्रत नाथ भगवान के दर्शन हमने भी अभी तक नहीं किए, इस निमित्त से मुनि सुव्रत नाथ भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। तो संघ ने उसके लिए आशीर्वाद प्रदान किया, स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद कहते महाराज जी गोदर मऊ से कोलाना अतिशय क्षेत्र बहुत पास है। कितना पास है बता रहे, 6 किलोमीटर है। हमने सोचा हम आज तक कोलाना गए ही नहीं हैं। वैसे तो 2 चातुर्मास हो गए हमारे, कितने हो गए, एक तो आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में सन 2016 का ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। कितने ही कुछ हो जाए, परिवर्तन हो जाए, पर 2016 भूतो न भविष्यति, तो वह ऐतिहासिक चातुर्मास में गुरुदेव के चरण सन्निधि में रहने का हम सब मुनिराजों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप लोगों को भी उस चातुर्मास में भरपूर लाभ मिला, भोपाल वालों को। नहीं तो लोग कहते थे आचार्य का चातुर्मास तो सिर्फ कहाँ होता, क्षेत्रों में होता है, जंगलों में होता है, और जंगलों में शहर वालों की व्यवस्थाएं हो नहीं पाती। ठीक है भैया, शहर में हम लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाती भैया, मुनिराजों की। पर मैं बता दूं, उस चातुर्मास में शासन और प्रशासन गुरुदेव के चरणों में ऐसा नतमस्तक था कि पूरी व्यवस्था उसने बीच शहर में संपन्न कर दी। चाहे मुख्यमंत्री जी हों शिवराज सिंह, अथवा उस समय के जो महापौर प्रथम नागरिक आलोक शर्मा हों, MP नगर जो सबसे व्यस्ततम मार्ग है, वह मार्ग भी 12 बजे तक बिल्कुल बंद रहता था। सिर्फ उस मार्ग में साधुओं के लिए और सावकों के लिए ही प्रवेश था, बाकी कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। देखो, गुरुदेव के लिए शासन और प्रशासन भी इतनी व्यवस्था करने के लिए नतमस्तक है। और उसी ऐतिहासिक चातुर्मास की स्मृति हमने के रूप में हमने संजोया। क्या संजोया? जैसे हम 2016 का क्या कह सकते, स्मारक कह सकते हैं। किसी भी चीज़ की स्मृति के रूप में एक स्मारक बनता है कि हजारों हजार साल तक 2016 का वह चातुर्मास भोपाल वासी भी याद करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश वाले याद करेंगे, पूरा भारत, पूरी दुनिया याद करेगी कि ऐसा कोई चातुर्मास 2016 में संपन्न हुआ। और वह स्मारक है विद्योदय तीर्थ। और उसके बाद 2021 में गुरुदेव के आदेश से यहाँ चातुर्मास हुआ। अब 2026 की बारी है। अपनी बारी तो हो गई, नहीं समझे? अपना प्रवास तो कितना हो गया, 2 महीने प्लस तो हो गए हैं, 2.5 महीने होने को होंगे धीरे से। मतलब 70 से 75 दिन होने को हैं। और
वैसे तो भोपाल वालों ने विद्योदय तीर्थ के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का संकल्प ले लिया है। 16 में भी अपना सब कुछ जितना जिससे बना लोगों ने दिया, अपनी तिजोरी ही खोल दी। 21 में भी बहुत कुछ दिया, अभी भी दे रहे हैं। जिनसे जो बन रहा भैया अपनी राशि ही ले आ रहे हैं, नहीं समझे। सबसे अच्छा होता मैं तो मानता हूँ तुरंत दान महाकल्याण। देखो, हो सकता है आपकी वह राशि सीधे वो बंसी पहाड़ या भुज से पत्थर जो आ रहा है उसमें उपयोग हो जाए। हो सकता है आपकी उस राशि से जो मंदिर की स्लैब है या मंदिर जो वेदी के ऊपर कंगूले बनने हैं अथवा स्वयं वेदी बननी है, उस वेदी का पत्थर ही आए। तो वह जिन्होंने जो भी राशि 16 से अभी तक बोली है, आप सोच रहे हैं कि बैंक में रखने से ब्याज मिलता है। क्या सोचते हैं आप? बैंक में रखने से ब्याज मिलता है। अथवा आप सोचते हैं कि हमने ज़मीन ले रखी है, प्लाट ले रखा है, अभी वो 10 या 25 पेटी में बिक रहा, बाद में 50 में बिकेगा और मुनाफा हो जाएगा। सुनो, अथवा आप सोच रहे होंगे कि सोने में इन्वेस्ट कर दिया है या शेयर में इन्वेस्ट कर दिया वो बढ़ जाएगा। सुनो, इससे बड़ा कोई इन्वेस्ट नहीं हो सकता। क्या आपने जो विद्योदय तीर्थ में बोला है वह तुरंत दे दें तो तुरंत वह अपने आप फल देने लगेगा। जितने भी इन्वेस्टमेंट बताता सोचे हैं आपने, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे गोल्ड में, चाहे शेयर में या किसी भी चीज़ में, वह सब लौकिक हैं। और विद्योदय तीर्थ में किया गया इन्वेस्टमेंट पारलौकिक है। लौकिक तो इस लोक में ही काम में आएंगे और आएंगे नहीं आएंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं। 16 में मोदी जी गुरु जी के पास आए थे, जाने के बाद पता नहीं लोग कहते गुरु जी ने कौन सा मंत्र दिया, उनने नोटबंदी ही कर दी, नहीं समझे। तो ये सब जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं लौकिक हैं, एक भाव के हैं, काम रहेंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं कह सकते। पता चला क्या चला, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जितना था वह भी चला गया, ऊपर से पेनल्टी और लग गई। या फिर ईडी का छापा पड़ा, मतलब जी इनकम टैक्स तो आजकल छोटा मोटा है, ईडी का और बड़ा होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो डाका पड़ गया। पर ये इन्वेस्टमेंट यदि हमने विद्योदय में कर दिया तो इसमें ना कोई जंग लगनी है, ना कोई छापा पड़ना, ना कोई डाका पड़ना, कुछ नहीं पड़ना। इस भाव में बस नहीं, कई भवों का यह इन्वेस्टमेंट है। कहते ना, जो अभी भैया जी क्या बता रहे थे, सीढ़ी कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जावेन ज्ञान चरित्रा। क्या कहते, छठाला में आता ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी है, इसके बिना ज्ञान और चरित्र नहीं हो सकते। तो मोक्ष महल की ही गुरुदेव ने हमें सीढ़ी प्रदान की है। हम तो कहते हैं भोपाल वासी छोटा छोटा भी इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा दान नहीं, छोटा छोटा भी दान दें, तो भी मंदिर अपनी आप अपने तीव्रता से बन जाएगा। ना जाने कौन सी बुढ़िया की लुटिया कमाल कर जाए, नहीं समझे। जरूरी नहीं बड़ा दान कमाल करे, हो सकता किसी बुढ़िया की लुटिया का दान से इतनी जनता प्रभावित हो कि वह इतनी उम्र में बुढ़िया जिसकी लाठी भी हिल रही है, कुछ भी नहीं है, वह भी अपना सर्वस्व, मतलब करोड़पति अरबपति अपनी जेब से 1 लाख रुपया निकाल के देता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं।
पर जिसके पास कुछ नहीं है वह अपनी मतलब अगले समय के भोजन का अंतों का भी प्रबंध नहीं है, वह अपने उस से 21,000 रुपये निकाल के देता है तो वह कितने के बराबर है? 21 करोड़ रुपए के बराबर है वह उसका 21,000 रुपया। मैं बताऊं, मैंने एक दिन बताया था भानपुर के उस सब्जी वाले की किस्सा सुनाई थी। उसके दान देखकर मुझे लगा, मतलब अंतरंग मेरा छू गया। भले उसने 21,000 की शांति धारा दी। लोग सोच रहे थे इसने तो भानपुर में कभी कोई दान नहीं दिया, कहाँ से 21,000 रुपया लाके देगा। दूसरे दिन पूरे 21,000 रुपये दे दिए और कहता है महाराज जी पास में आया, मेरा एक सपना है। क्या? जो गुरुदेव के आशीर्वाद से जो इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है एमपी नगर में, विद्योदय तीर्थ बन रहा है, उसमें मेरा भी अब एक सपना है। क्या है? मेरी एक छोटी सी प्रतिमा विराजमान हो जाए, यह सपना हमने संजोया है। अब मैं सोच रहा हूँ, कल तो इसने 21,000 की बोली ली थी, रोज कमाता है, रोज खाता है, अब आज इससे क्या कह दूं? पर वो कह नहीं महाराज जी बताइए आप कितने की राशि है, हम एक प्रतिमा तो वहाँ विराजमान करना चाहते। हमने कहा क्यों? कम से कम हमारी पीढ़ी देखे तो मैंने तो पूरी जिंदगी ठेला चलाते चलाते निकाल दी सब्जी का। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सब्जी का ठेला चलाएं। क्यों? वह कहता है एक इतनी सी प्रतिमा विराजमान करने का भी कितना पुण्य है, हमने सुन रखा है। उसका आगम के ऊपर कितना भरोसा है। हम तो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते। वह सब्जी वाला रोज कमाता खाता, वह कहता है हमने सुन रखा है इतनी सी प्रतिमा विराजमान करने का भी कितना पुण्य है कि उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तर जाती हैं। उसे कोई काम कुछ करने का जरूरत नहीं, उसकी कई पीढ़ियों की दरिद्रता अपने आप दूर हो जाती है। जिसके पास कमी होती है, दरिद्रता होती है, उसको भान होता है, उसको उसकी फीलिंग होती है। वह उसी फीलिंग के साथ आया। मैंने कहा कैसे कहेगा भाई, रहने दे तू। नहीं महाराज, कैसे भी करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, पर एक प्रतिमा तो मैं ज़रूर विराजमान करूँगा। मैंने कार्यकर्ताओं को बुलाया, पूछा कम से कम में कितने में प्रतिमा है। उनको बताया कितने में? 1,51,000 की एक प्रतिमा है। उसको बताया महाराज जी कुछ भी करेंगे हम बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर, हम कहते तो नहीं है, समय तो ज़्यादा लेते, पर 1 साल के अंदर यह राशि चुका देंगे। सोचो, इतने छोटे व्यक्ति ने भी इतने भाव कर लिए। तभी मेरे लगा कि गुरुदेव का वह सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। देखो कुछ दान ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति को प्रेरणा देने वाले होते हैं। मैं बता दूं, 2016 में ऐसे भी महानुभाव आए गुरुदेव के पास। कैसे कैसे कि महाराज आप तो बस संकेत करिए, आप तो एक बार बोलिए, पूरा का पूरा मंदिर कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। ऐसे लोग भी गुरुदेव के पास आए, पर गुरुदेव कहते हैं नहीं, यह जो तीर्थ बन रहा है वह किसका बन रहा है? जन जन का तीर्थ है। जन जन के सहयोग से ही वह तीर्थ बनेगा। किसी एक व्यक्ति से के दान से अगर वह तीर्थ बन गया तो सबकी भावनाएं उससे जुड़ेंगी। बोलो हैं? यदि एक ही व्यक्ति बनाता तो सबकी भावनाएं उससे नहीं जुड़ पाती। तो गुरुदेव की वही व्यापकता थी कि नहीं, एक एक व्यक्ति के दान से वह तीर्थ बनना चाहिए।
जिससे जन जन की भावनाएं उससे जुड़ें। और आज हम देख रहे हैं, भले थोड़ा भी कोई दे रहा तो उसका धन का उतना महत्व नहीं है, उसकी भावनाओं का महत्व है। उस सब्जी वाले की भावनाओं का महत्व है। और उस सब्जी वाले की दान से इतने लोग सन 2021 में प्रभावित हुए। मैं बता दूं, उसके दान के बाद जन सामान्य का इतना दान आया कि मैं देखते रह गया कि भोपाल में भी सामान्य वर्ग भी इतना दान निकाल सकता है। तो किसी के दान से इतना महत्व होता है। और मैं कह रहा था कर्म सिद्धांत की बात, आप कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं और उसी का अध्ययन कर रहे हैं। अभी इसमें कर्म कांड आपने पढ़ा है, आगे इसमें आप समय सार भी पढ़ेंगे, अध्यात्म को भी पढ़ेंगे। तो आचार्य गुरुदेव कहते हैं यह जीती जागती जिनवाणी ही है। और जैन कर्म सिद्धांत इतना साइंटिफिक है, कितना साइंटिफिक है कि हर चीज के लिए कारण है, बगैर कारण के कोई कार्य घटित ही नहीं होता, उस जैन कर्म सिद्धांत में आया है। अब कोई गोरा हो गया तो क्यों हो गया, कोई काला हो गया तो क्यों हो गया, कोई सांवला हो गया तो क्यों हो गया। कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, पर एक बोलता है तो लोग बोलते हैं वंश मोर, और दूसरा बोलता है तो लोग बोलते हैं नो मोर। इतना अंतर क्यों है? तो इन सब चीज़ों का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण जैन कर्म सिद्धांत षटखंडम और कर्म कांड और इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में आया है। कोयल के सुस्वर नाम कर्म का उदय है, इसलिए लोग बोलते हैं वंश मोर। कौवे के दुस्वर नाम कर्म का उदय है, इसलिए बोलते हैं नो मोर। तो यही सब बातें कहाँ से हमारे पास तक आई हैं? वह दिन है शुद्ध पंचमी। क्या है? षटखंडम का जिस दिन लेखन हुआ था। अब हमारा मन है क्या है, 10 और 11 का कार्यक्रम तो निश्चित हो गया। अब एक बहुत बड़ा पर्व है। आचार्य जी इसको बहुत बड़े रूप में मनाते थे। षटखंडम की वासना यदि वर्तमान इतिहास में प्रारंभ हुई तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का को ही इसका श्रेय जाता है वासनाओं का। तो हम भी सोचते हैं भोपाल नगर में शुद्ध पंचमी पर्व बहुत ही विशाल रूप से मनाया जाए। ऐसा मनाएं कि भूतो न भविष्यति। कहाँ मनाएं? अभी स्थान की खोज हो रही है। नहीं समझे? क्या हो रही है? स्थान की खोज हो रही है अभी। नहीं, और कैसे मनाएंगे? मेरा विचार है देव मतलब भगवान, भगवान को तो छूते हैं कौन? पुरुष वर्ग छूते हैं। जिनवाणी की सेवा कौन कर सकते हैं? महिलाएं कर सकते हैं। तो मेरा विचार है शुद्ध पंचमी को के दिन हम महिलाओं को ही प्रधानता देके शुद्ध पंचमी का पर्व मनाएंगे। पूरे भोपाल की महिलाएं उस शुद्ध पंचमी पर्व पर शामिल होंगी। आप लोगों को मंजूर है? बोलिए हाउ। आचार्य जी बोलवाते थे ना बुंदेलखंडी में, बोलो। आवाज़ थोड़ी धीमी आई। देखो हम आप लोगों की बात कर रहे, महिलाओं की ही बात कर रहे। देखो कोई नहीं करता भैया, हम फिर भी आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि सुनते हैं समोसन में भी यदि 1 लाख पुरुष हों तो 3 लाख महिलाएं होती हैं। नहीं समझे? यहाँ भी वो रेशियो हमेशा रहता है। मतलब
1 पे 3 का रेशियो हमेशा रहता है। 1 लाख यदि मुनिराज होंगे तो 3 लाख आलिकाएँ होंगी। और उनकी कोई बात नहीं करता, मैं कर रहा हूँ पहली बार कि शुद्ध पंचमी पर्व इस बार कौन की मुख्यता से मनाया जाएगा? तो बोलो ना आप लोग। महिलाओं को ही मुख्यता से उस पर्व में कुछ विशेष दिया जाएगा। तो भोपाल की सभी महिलाएं और आसपास की सभी जिसको बुलाना हो, क्योंकि यह कार्यक्रम जो होगा शुद्ध पंचमी का भूतो ना भविष्यति, तो उसको आप सब मनाएं। हम उसकी रूपरेखा धीरे धीरे रखेंगे। हमारे दिमाग में संघ के चर्चा में तो सब आ गई है, पर आपके सामने एक साथ नहीं रखेंगे। कहते ना, थोड़ी आपकी भूख खुलने दो। नहीं समझे? जैसे जैसे आपकी भूख खुलेगी हम पूरी भूमिका उसकी रख देंगे। और कुछ कार्यक्रम ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने जिनवाणी माता की थोड़ी बहुत सेवा की है, वो भी अपने हाथों से की है। तो इस प्रकार कर्म सिद्धांत की चर्चा है, तो हम उसी सठखंडाम की ही पूजन अर्चन का दिन शुद्ध पंचमी है, उसकी बात करते हैं, आपके सामने और रखेंगे। अभी तो गोदर मऊ और कुराना 10 जून और 11 जून के कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद संघ ने प्रदान कर दिया है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।